नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। उसके अलावा उनकी काफ़ी खुफिया मुलाकातों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि उनकी और अलीमा खान साहिबा की जो खुफिया मुलाकातें हुई हैं वो किससे मुलाकातें हो रही हैं उनकी, और अलीमा खान साहिबा इस एहतजाज को लीड करने के हवाले से उन्होंने क्या बयानात दिए हैं और उनकी प्लानिंग क्या चल रही है कि इस एहतजाज को किस तरह लीड करना चाहिए। और दूसरी साइड पे इन तमाम बातों में हकीकत क्या है कि अभी तक सुहेल अफरीदी साहब नाकाम क्यों हैं, ये तमाम अपडेट्स हम आपसे शेयर करते हैं। और दूसरी साइड पे जो ट्रंप एक नए नए दावे सामने कर रहा है, उसका जो खिताब है उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सुहेल अफरीदी साहब के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है। सुहेल अफरीदी साहब ने एक ऐलान किया था अमन रिहाई फोर्स का। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान ने जब नॉमिनेट किया था उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हुकूमती साइडों से कि उनको गलत नॉमिनेट कर दिया गया है। और उस वक्त जो पूरा सिस्टम था वो अली अमीन गंडापुर को बचाना चाह रहा था। अली अमीन गंडापुर ने पहले काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इस तहरीक को। अब सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से सामने ये आ रहा है कि वो चुप क्यों हो गए हैं। उनके हवाले से जो बातें आ रही हैं कि वो कोई खुफिया मुलाकात उनकी हुई है अलीमा खान साहिबा और सुहेल अफरीदी साहब की। ये नईम अशरफ भट्ट साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जब मुलाकात हुई थी केपी हाउस में, उसके बाद से तमाम मामलात डिफरेंट हो गए हैं। उसमें उन्होंने जो बात की है वो कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि अगर मामलात बेहतर करने हैं तो हमारी खान साहब से मुलाकात ना होने दीजिए, ये उनका कहना था। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब, उनके एक चलान पेश होना था वो भी पेश नहीं हुआ, वो भी रुक जाता है। तो ये सारी जब चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं तो नईम अशरफ साहब की जो खबर है वो काफ़ी हद तक एक समझ में आती है कि ये चल क्यों रहा है। सुहेल अफरीदी साहब जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एहतजाज हो रहा था वो काफ़ी परेशान भी नज़र आए। उन्होंने कोई एहतजाज की कॉल लेने की कोशिश की तो महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उन्होंने रोक दिया कि अभी तक आपने कोई एहतजाज की कॉल नहीं देनी। लेकिन जिनको अपोजिशन लीडर बनाया इमरान खान साहब ने, उन्होंने अब तक क्या किया? उन्होंने ना तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ कदम उठाए, ना इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई चीज़ उन्होंने प्रॉपर की है। ये जो अपोजिशन लीडर दोनों हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, इन दोनों ने अभी तक कोई प्रैक्टिकली तौर पे इमरान खान साहब के लिए कुछ भी नहीं किया। दूसरी साइड पे जो खबरें आ रही थी कि वो अपने गाड़ियों और अपने मुलाजमों के लिए एडजस्टमेंट कर रहे थे, वो भी हमने आपको बताया था। लेकिन अब जो उनके अखुनज़ादा हुसैन है, उनसे जो जब रब्ता हुआ सदुल्ला खान साहब का, वो कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है और ना ही महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस तरह की कोई डिमांड्स रखी हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये बात हो रही है कि उन्हें लेके आया गया था मज़ामत के लिए। उनके पास हज़ार रास्ते हैं मज़ामत करने के। पहले उन्होंने, अब तक उनकी ना तो कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है ना कुछ हुए, लेकिन अब उनका सारा फोकस आ गया है कि मैंने जो भी करना है ये इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से है या रिहाई के हवाले से है, वो महमूद खान अचकज़ई साहब की डायरेक्शन के मुताबिक करना है। उन्होंने कोई डायरेक्शन अभी तक नहीं दी। अलीमा खान साहिबा जब रात को पहुंची हुई थी अडियाला जेल के बाहर, वो कहती हैं कि सुहेल अफरीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम को क्या नज़र नहीं आ रहा। अगर वो मफाहमत कर रहे हैं और इन जो इक़्तिदार के ऐवान है यहाँ से उन्होंने कोई खान साहब के लिए रास्ता निकालना है, वो तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो भी ये चाहेगा, ये जो सिस्टम बैठा हुआ है कि इमरान खान साहब बाहर निकले, तो इमरान खान साहब इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे, ये सबको पता है। तो वो कहाँ से ये चाहेंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अब वो अपने सूबे के मामलात की तरफ तो मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से ना तो अब वो कोई बयान देते हैं और ना ही वो कोई इस तरह का अगला अमल इख्तियार कर रहे हैं। यही मफाहमत जो अगर इस पे चलना था तो इनसे ज़्यादा अच्छी मफाहमत की थी अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर हर चीज़ इस सिस्टम को डिलीवर कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह ये सिस्टम खुश है हम उसी तरह चलेंगे, और वो चलते आ रहे थे। लेकिन जो एक नज़रिया था इमरान खान साहब का, उससे वो पीछे हट गए थे, जिस वजह से इमरान खान साहब ने उन्हें हटा दिया। इमरान खान साहब जो भी कहते थे वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने अडियाला के बाहर जाना छोड़ दिया था,
क्योंकि जब वहाँ पे एक वज़ीर आला पहुँचता है तो उसके साथ काफ़ी हजूम भी होता है, लोग भी आते हैं और वहाँ मीडिया भी पहुँचता है और मीडिया के ऊपर बातें आती हैं। अब वही काम शुरू कर दिया सुहेल अफरीदी साहब ने। वो जब से इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, आखिरी दफ़ा अडियाला के बाहर आए थे आँख के मामले को लेके, उसके बाद से अब तक 1.5 माह होने वाला है सुहेल अफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर ही नहीं जाते, वो अपना नाम ही अंदर नहीं लिखवाते। अभी भी इस्लामाबाद में वो मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अडियाला जेल के बाहर जाना गवारा नहीं किया। और ये सारी जो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, इसी वजह से अब उन पे बातें आना शुरू हो गई हैं कि ये बिल्कुल इनकी कुछ ना कुछ मामलात या कोई इक़्तिदार के जो ऐवान है या जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने इन्हें सब्र करने को बोला है कि आप अब लिमिट क्रॉस करने की तरफ जा रहे हैं। और एक जो इन्होंने अमर रिहाई फोर्स के हवाले से ऐलान किया हुआ था, उसके वजह से एक दरखास्त मुहब्बे वतन शहरी लेके पहुंच जाता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कोर्ट में, वफाकी आईनी अदालत में। वहाँ पे जब जाता है, उसकी दरख्वास्त होती है कि ये इन्होंने रिहाई फोर्स के हवाले से जो एक ऐलान किया था, वो ऐलान करके इन्होंने अमन व अमान को ख़तरे में डाला है। उधर वो कहते हैं कि अमन व अमान कायम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और दूसरा जो उनका रिमार्क्स दिलचस्प था वो ये था कि एक सज़ा याफ्ता शख्स के लिए कोई भी फोर्स नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पे उनको बंदा सवाल पूछता है, या जो लोग सवाल पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आपको ये तो पता है कि सज़ा याफ्ता शख्स है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उनके बुनियादी हकूक़ जो सल्ब किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ उनको नहीं पता। सब कुछ पता है, लेकिन वो डिलीवर करने के लिए उनको ये कोर्ट भी दी गई है और उसको एक चीफ जस्टिस का लक़ब भी दिया गया है कि वो इसको इंजॉय करें, इंटरटेन करें। जब यही चीज़ें बाहर से आती हैं कि आप अपने मुल्क में देखें, तो ये जजेस सबसे आगे होके कहते हैं कि हम तो यहाँ पे आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है वो तमाम मुल्क के सामने है और लोग इसके ऊपर खुल के बातें भी अब करने लग गए हैं। काफ़ी हालांकि इनको प्रेशर डाला गया अवाम के ऊपर, मार धाड़ की गई है, काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन अवाम अब इस चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करती। वो अपनी आवाज़ किसी न किसी तरीके से बुलंद रखती है। काफ़ी आवाज़ें बंद कर दी गई हैं, सोशल मीडिया की बहुत क्रैकडाउन किया गया है, लेकिन अवाम फिर भी कहीं ना कहीं से अपनी बातें रखती है। तो सुहेल अफरीदी साहब को भी ये देखना चाहिए कि अगर आप मफाहमत में चलेंगे तो अवाम आपसे मुतनफ़र होती जाएगी। और जो नईम अशरफ साहब कह रहे थे कि जो मुलाकातें हुई हैं वो उनकी एक वफाकी जो वज़ीर है उससे मुलाकात हुई, तो उनके हवाले से सबको पता है कि एक ही वज़ीर है इस वक्त वफाकी जो पूरी हुकूमत को भी कंट्रोल कर सकता है और हर मामलात को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, कि यहाँ पे एक और बात है कि अली बिन गंडापुर साहब उन दिनों बड़े एक्टिव हुए थे जब ये आँख का मसला आया था। जब से ये मामला ख़त्म हुआ है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। वो एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये सिस्टम चल रहा है। इतनी आसानी से ये सिस्टम नहीं जान छोड़ने वाला अवाम की, और ना ही ये इमरान खान साहब को छोड़ने वाला है। तो इसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि जो ईरान की अपडेट्स है उसके वाले से हमारे जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा साहब है वो चाइना भी गए हुए थे। चाइना ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम जो भी ये मामलात हैं ये जंग ख़त्म करनी चाहिए। उन्होंने अपना एक 5 नुकाती एजेंडा दिया है कि ये किस तरह होना चाहिए। उन्होंने एक तो कहा कि अपना हरमज़ का जो मामला है वो खुश असलूबी से हल करना चाहिए। दूसरी साइड पे पाकिस्तान का और चाइना का एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, उस पर पार्टनर हैं हम दोनों और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये जंग फौरी तौर पे ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि ये जंग किसी के फ़ायदे में नहीं है और ये गलत अटैक किया गया था ईरान के ऊपर। बाकी वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा उन्होंने कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कोशिशें कर रहा है इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से। ईरान ने जो इराक़ची हैं उनके वज़ीर ख़ारिजा वो कहते हैं कि हम अब जंग बंदी या सीज़ फायर नहीं चाहते, हम अब चाहते हैं कि इस जंग को मुस्तकिल तौर पे बंद किया जाए। और पाकिस्तान अगर इसमें शामिल हुआ है, ये जंग ख़त्म करवाने की कोशिश में शामिल हुआ है, तो पाकिस्तान यहाँ पे एक गारंटर के तौर पे भी सामने आ सकता है या सालसी जो कार्य है कि हम आइंदा अगर ईरान के ऊपर कोई अटैक हुआ तो हम ईरान के साथ देंगे। इस तरह की कुछ बातें सामने निकल के आ सकती हैं
ये वज़ीर ख़ारजा चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ये वाला काम करे, या जो भी सालसी करवाना चाह रहे हैं उनको ये काम करें, तो फिर हम जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। सीज़ फायर की तरफ वो कहते हैं हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चल रहे, ना बैकडोर चल रहे हैं, ना कुछ चल रहे हैं। उनके पैगामात हम तक पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि विटकॉफ जो है उनके पैगामात हम तक डायरेक्ट भी और दोस्तों के ज़रिए भी हम तक आ रहे हैं, लेकिन हमारे मुज़ाकरात किसी भी स्टेज पे नहीं हो रहे और ना हम मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने ये बड़ा वाशगाफ लफ्ज़ों में बोला है कि हमारा कोई मुज़ाकरात का मूड नहीं है। और इतलात तो ये भी आ रही हैं काफ़ी के उन्होंने कहा कि जो ट्रंप एक शौक पूरा करना चाह रहा था, आए ज़मीनी हमला करे, हम उसका ये शौक पूरा करेंगे। लेकिन अब ट्रंप इस जंग से वापस निकलने की कोशिश कर रहा है। जो इतलात आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि अब नए हरमज़ खुलवाना मेरा काम नहीं है, हमने ईरान को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है, लेकिन अब ईरान के साथ जो भी मामलात हैं, जिनका अपने हरमज़ के साथ मसला है, वो खुद जाके अपने हरमज़ को खुलवाएं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उन्होंने इससे पहले काफ़ी मुल्कों को इनवाइट किया कि आएँ इस जंग में हमारे साथ शामिल हों और हम अपना हरमज़ को ज़बरदस्ती खुलवाएं। जो एक मुल्क अभी तक भी इंसिस्ट कर रहा है, जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं या सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि सऊदी अरेबिया की बजाय जो यूएई है वो इंसिस्ट कर रहा है अभी तक कि हम इस जंग में जाएंगे और अपना हरमज़ ज़बरदस्ती खुलवाएंगे। ज़बरदस्ती तो वो खोलने वाला नहीं है ईरान, और वो कहते हैं कि अब हम इसके ऊपर टैक्स भी, उन्होंने एक कानून पास करके लगा दिया कि इससे हम टैक्स भी लिया करेंगे, तो ज़बरदस्ती तो वो खोलेगा नहीं। और अगर अमेरिका यहाँ से चला जाता है, जंग ख़त्म कर देता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान या जो दूसरे ममालिक हैं वो इसको मुज़ाकरात के थ्रू खुलवा लें। और टैक्स के हवाले से वो कहते हैं कि अब हम टैक्स हर सूरत में लेंगे, क्योंकि पहले ईरान टैक्स नहीं लेता होता था, अब वो कहते हैं हम टैक्स लेंगे। जो ट्रंप है वो कहते हैं कि हम एक उसके आज खिताब करने का भी उसने फ़ैसला किया कि मैं अपनी कौम से खिताब करूँगा ईरान के मामले पे कि वो क्या फ़ैसला करना चाह रहा है, या यहाँ से निकलना चाह रहे हैं या मज़ीद अटैक करना चाह रहे हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। जो वो करना चाह रहा है खिताब होगा उसका। तो इसके अलावा जो इसके इत्तेहादी थे ट्रंप के, जिसमें पोलैंड था, जर्मनी था, फ्रांस था, स्पेन था, उन्होंने अपनी फ़िज़ाई हदूद तक नहीं इस्तेमाल करने दिया अब ट्रंप को। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल भी ना फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने देंगे, ना हम वहाँ से कोई अटैक्स में शामिल होंगे। बरतानिया वो अपनी एयर बेसिस तो दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जंग में शामिल नहीं होंगे। एयर बेसिस से वहाँ से अटैक्स की कुछ इतलात आ रही थी कि वहाँ से अटैक्स होते हैं बरतानिया की एयरबेस से, लेकिन वो कोई भी वहाँ पे इस जंग में शामिल नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो ये मुकम्मल तौर पे ये चल रहा था कि इस जंग में कितना नुकसान हुआ है या क्या चीज़ें हुई हैं, ये हम डिटेल में तो आपसे बाद में शेयर करेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ कि इसमें ईरान और जो ये जंग थी, इसमें ईरान कहाँ पे अभी तक स्टैंड कर रहा है, ईरान को क्या नुकसान हुआ है या क्या इसमें फ़ायदा हुआ है। ईरान का जो सबसे पहले उन्होंने अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ, ईरान की हुकूमत अभी तक कायम है, ईरान की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। ईरान की हुकूमत कंसिस्टेंट अपना वजूद कायम रखे हुए है और वो मुकाबला भी कर रही है। दूसरी चीज़ जो वहाँ से ईरान के जो तेल पे था कि पहले वो तेल बेचता नहीं था, अब थोड़ी सी पाबंदियाँ भी कम हुई हैं और तेल बेचने के काबिल भी हुआ है वो, और पहले से वो ज़्यादा तेल निकाल रहे हैं क्योंकि उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा जो उसका इन्हिसार है वो ऑयल पे है, और ऑयल वो लगातार निकाल रहा है। और उस हवाले से ये आ रहा है कि उसने अब दुगना कर दिया अपना ये प्रोसेस। तीसरे नंबर पे उस पर जो ये पाबंदियाँ थी वो तो वैसे ही काफ़ी हद तक गैर मौसर हो गई हैं। अगर यहाँ से अमेरिका ये ईरान को ये रिजीम चेंज किए बगैर, ये डील किए बगैर निकल जाता है, तो अमेरिका का जो एक तशख़्ख़ुस था सुपर पावर का, उसको इंतहाई आला दर्जे तक मुतासिर किया है ईरान ने। क्योंकि जो अमेरिका एक अपना समझता है, हरीफ समझता है, वो चाइना को समझता है या रशिया को समझता है। तो अब यही दो मुल्क ईरान की बैक पे थे, जो इतलात भी आ रही थी और जो कुछ उनके अपने बयानात थे उनके मुताबिक। लेकिन इसमें क्या हुआ है, ईरान अभी तक बिल्कुल पीछे नहीं हटा। दूसरा जो मशरिक़ वस्ता है चौथे नंबर पे, उसको बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि
अब ईरान अपनी प्रोडक्शन इस पे कंट्रोल किए हुआ है अपना हरमस पे, तो इससे इस ईरान की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और ईरान ने एक और चीज़ साबित की कि अगर वो अपना हरमस पे कंट्रोल कर ले तो दुनिया का 20% ऑयल वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ईरान को यहाँ पे जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं या ईरान एक नया तरीके से उभरा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईरान की फेवर में जा रही हैं। मज़ीद जो अमेरिका है उसकी काफ़ी लंबी डिटेल है कि उन्होंने कितना नुकसान पहुँचाया है ईरान को, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अमरीकी बैरिया को खलीज फारस से पीछे धकेला है, ये इसका छठा कारनामा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमरीकी बैरिया को भी काफ़ी बैकफुट पे लेके गया है ईरान। तो इस तरह की हम एक आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें रखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।